Hello students, once again welcome back to the channel. So we are back again with a new video. I hope you all are fine today. So in this video we are going to discuss practical number 13 from the unit database management system for class 10 practical 5 IT 402. And the today's practical is create a query using design view and write the commands for the various operations. हमें query create करनी है design view में और उसके बाद SQL कमांड्स की हेल्प से वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो इसके बाद हम अपने वीडियो पर चलते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 13 है। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्वेरीज क्या होती हैं। क्वेरीज आर द कमांड्स दैट आर यूज्ड टू डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो टू मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो टेबल रहती हैं उसके अंदर किसी भी डेटा को अगर हमें चेंज करना हो या टेबल में से कंडीशन के बेसिस पे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना हो देन वी मेक यूज ऑफ क्वेरीज। सपोज मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर 1 से 10 का डेटा है एंड इफ आई वांट टू टेक आउट द डेटा ऑफ रोल नंबर 1 to 5 ओनली और आई वांट टू टेक द डेटा ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ अ पर्टिकुलर नेम, सपोज राहुल, तो उस टाइम पे जो हम कंडीशंस पुट करते हैं या जो टेबल फाइंड आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज क्वेरी। तो बेसिकली क्वेरी क्या कर रही है, डेटा को फिल्टर कर रही है। जो भी आप कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं ओनली ही आपको वही प्रेजेंट करती है। ठीक है, क्वेरी को क्रिएट करने के वी आर हैविंग 3 मेथड्स। फर्स्ट इज डिजाइन व्यू, सेकंड इज यूजिंग विजार्ड एंड थर्ड इज यूजिंग एसक्यूएल व्यू, दैट इज यूजिंग द एसक्यूएल कमांड्स। नाउ दिस इज माय ओपन ऑफिस बेस। यहाँ पे हमने 2 टेबल्स बनाई थी लास्ट वीडियो में। वन इज द टेबल प्रोजेक्ट एंड अदर इज द टेबल स्टूडेंट। अगर आप यहाँ से क्वेरीज डेटाबेस ऑब्जेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे आप तीनों ऑप्शंस के नेम दे सकते हैं। क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। तो सबसे पहले हम डिजाइन व्यू में अपनी क्वेरी को क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेबल या क्वेरी को चूज करना है। जैसे कि हमारे पास प्रोजेक्ट और स्टूडेंट नाम की टेबल है तो सपोज हम प्रोजेक्ट नाम की टेबल को यूज कर लेते हैं। यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करेंगे। अब ये टेबल आपके सामने आ चुकी है जिसमें आपके फील्ड्स हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोजेक्ट नेम और रोल नंबर। यहाँ से हम इसे क्लोज कर देंगे। अब इस क्वेरी में से जो भी हमें फील्ड लेनी है, सपोज मुझे स्टूडेंट आईडी लेनी है, देन आई वांट टू टेक फर्स्ट नेम एंड देन वी वांट टू टेक द लास्ट नेम, तो ये हम यहाँ से ले लेंगे। और अगर हम इसको कॉलम को कोई अलाइस नेम यानी कि कोई अल्टरनेटिव नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन लीव इट ब्लैंक ऑल्सो। फिर हम टेबल पे जाएंगे और पर्टिकुलर टेबल को सेलेक्ट करेंगे कि ये जो कॉलम है ये हमारे किस टेबल में से है। तीनों ही कॉलम प्रोजेक्ट टेबल में से हैं। सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग डेटा को अगर हम अरेंज करना चाहते हैं वो हम करेंगे। हमने इसे असेंडिंग कर दिया, बाकी 2 में हमें नहीं करनी। देन विजिबल रखना चाहते हैं टिक। क्राइटेरिया हमने दे दिया जहाँ पे यहाँ पे हम ले लेते हैं लास्ट नेम के प्लेस पे प्रोजेक्ट नेम। क्राइटेरिया हमने दे दिया इक्वल्स टू स्टूडेंट मैनेजमेंट। हमारे प्रोजेक्ट का नाम जहां पे हो स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, और इसको कॉलम को हम थोड़ा सा वाइड कर देंगे। अब इसके बाद आपने यहां से इसको क्या करना है, रन कर देना है। जैसे ही आप रन करेंगे आपके सामने डेटा आ गया। अब हमारे पास जो टेबल था उसमें 2 रोज थी और कुछ कॉलम्स थे, तो उसमें से जो स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला है वो आपके सामने आ चुका है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से टेबल्स पे जाऊँ और प्रोजेक्ट टेबल पे जाऊँ तो आई एम हैविंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ 2 रिकॉर्ड्स। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट जो है वो मेरा क्या है, स्टूडेंट आईडी उसकी 1 है, फर्स्ट नेम राहुल है और प्रोजेक्ट नेम स्टूडेंट मैनेजमेंट है। तो यही चीज़ हमने क्वेरी को अप्लाई करके फाइंड आउट करी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस हैज़ कम इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम। अब इसके लिए हमें स्टेप्स लिखने। तो सबसे पहले हमने जब डिज़ाइन व्यू में किया, हम क्वेरीज ऑप्शन पे गए एंड हमने चूज़ किया क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। फिर हमने टेबल और क्वेरीज डायलॉग बॉक्स को चेक किया और हमने यहाँ से अपनी टेबल ले ली विच इज़ द टेबल प्रोजेक्ट। तो मेनली जो हमारी टेबल है उसके अंदर ये डेटा है, दिस वन। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से अभी जैसे कि आपने देखा कि टेबल प्रोजेक्ट को हमने चूज़ किया एंड वी क्लिक्ड ऑन द ऐड बटन। क्लिक ऑन द ऐड बटन, द टेबल विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब आपने वो फील्ड सेलेक्ट की जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं, अलाइस नेम किया, सॉर्टिंग किया एंड देन आपने इसमें क्राइटेरिया डाला। ये सारे स्टेप्स जो हमने अभी परफॉर्म किए और हमने जो भी क्राइटेरिया डाला दैट इज प्रोजेक्ट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट मैनेजमेंट, ये हमने यहाँ पे
सारे स्टेप्स की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद हम एडिट में जाके या तो रन क्वेरी ऑप्शन पे जाएंगे या फिर F5 की को प्रेस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका रन क्वेरी का ऑप्शन है, ठीक है। और एडिट में भी आपके पास रन क्वेरी का ऑप्शन है और शॉर्टकट की है F5। तो आप कहीं से भी इसको चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये डेटा आ जाएगा, दैट इज रिकॉर्ड आ जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसको यूज किया, देन इसके बाद हमारे सामने ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके सामने क्वेरी डिस्प्ले हो गई, वन राहुल स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो ये हो गया एसक्यूएल जो हमने क्वेरीज जो बनाई वो डिज़ाइन व्यू से क्रिएट की, ठीक है। अब है डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए कैसे हम एसक्यूएल कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे टेबल के सारे कॉलम्स चाहिए तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एंड हियर द नेम ऑफ माई टेबल इज प्रोजेक्ट। हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास ये कमांड हमने दी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, एंड ये कमांड देने पे हमारे सामने ये 2 रिकॉर्ड्स आए हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने क्या करना है, इसके लिए आप जाएंगे अपने ओपन ऑफिस में और यहाँ से आपने जाना है वापस से अपने मेन पेज पे और टूल्स में जाएंगे और यहाँ से आप इसमें जाएंगे एसक्यूएल में, ठीक है। अब बेसिकली जब आपको सेलेक्ट कमांड देनी है तो उसके लिए आपको क्वेरीज में जाके क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू पे जाना होता है। सेलेक्ट कमांड के अलावा कोई भी कमांड देनी हो तो आप टूल्स मेन्यू में एसक्यूएल पे जाएंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट। एज सुन एज आई डू दिस एंड क्लिक ऑन द रन क्वेरी बटन or I press the F5 shortcut key, you can see here this data has appeared in front of me which are the 2 records, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेटा हमारे पास आ चुका है, दिस वन, ठीक है। इसके बाद हमने वेयर क्लॉज से लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि मैंने कंडीशन लगा दी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू गुप्ता। अब आप यहाँ से अपने अगर इसके अंदर देखें तो ये जो हमारी टेबल है, इसके अंदर जो हमारा टेबल आया है, इसके अंदर जो गुप्ता है वो किसका है, राहुल का है। तो इट मीन्स हमें ये वाला रिकॉर्ड मिलेगा, टू राहुल गुप्ता एम्प्लॉय मैनेजमेंट। तो यहाँ हमने कंडीशन लगा दी वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू गुप्ता, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको रन किया हमारे सामने सिर्फ ये वाला रिकॉर्ड आ गया। हमने इसका स्क्रीनशॉट लिया, विंडोज शिफ्ट और एस से, एंड देन हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया आफ्टर पुटिंग द कमांड, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कमांड है और इसके अकॉर्डिंग दिस इज माय आउटपुट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज होता है हम अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग, आइदर इन द असेंडिंग ऑर्डर और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसके सिंटेक्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय, फील्ड नेम उस कॉलम का नाम, असेंडिंग या डिसेंडिंग जैसा भी आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी। अगर आप स्टूडेंट आईडी के आगे या कॉलम के आगे ASC या कुछ भी नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपका असेंडिंग में आएगा, जैसे स्टूडेंट आईडी 1 पहले आई फिर 2 आई। लेकिन अगर यहाँ पे हमने DESC स्पेसिफाई किया होता तो सेकेंड रिकॉर्ड ऊपर आता, 2 राहुल गुप्ता एम्प्लॉय मैनेजमेंट ये ऊपर आता और 1 राहुल शर्मा स्टूडेंट मैनेजमेंट ये नीचे आता, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और ये सारी की सारी सेलेक्ट वाली कमांड्स हमने यहीं पे लिखनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा है दिस वन, ये जो विंडो है इसके अंदर हमें लिखनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास अपडेट कमांड, ठीक है। हमने इसमें सेलेक्ट की सारी कमांड लगा ली, आप इसमें अपडेट लगा सकते हो, इंसर्ट लगा सकते हो, ऑल्टर, डिलीट कोई भी आप इसमें लगा सकते हो। अब हमने यहाँ पे अपडेट कमांड लगाई, अपडेट लास्ट नेम टू सिंह वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। अब ऊपर देखिए जो आपके पास टेबल है इसमें जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है उसका लास्ट नेम करना है सिंह। यहाँ पे लास्ट नेम क्या है, शर्मा, तो इसके प्लेस पे हमें करना है सिंह। तो हमारी कमांड क्या होती है, सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू। तो इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने इसमें डाला, लास्ट में सेमीकोलन को पुट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कमांड ली अपडेट प्रोजेक्ट, सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 1। जहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 है हमें उसका लास्ट नेम सिंह करना है। क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई, इसको आप क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आप नीचे आएंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल का जो सरनेम था वो ऊपर वाली आप टेबल में देख सकते हैं, इट वॉज शर्मा,
और हमने उसको अपडेट किया तो यहाँ पे हो गया सेव। ठीक है, आपने साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाने हैं। अपडेट विंडोज शिफ्ट और एस से स्क्रीनशॉट लेके आप साथ साथ इसे अटैच कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग करना चाहें तो आप पिक्चर मेन्यू पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी एक लेआउट चूज़ कर सकते हैं जिससे कि ये दिखने में हमें थोड़ा सा प्रॉपर वे में शो। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन गेट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन like this. Okay, so this is how we have to make this particular practical or do this particular practical. सबसे पहले हमने डिज़ाइन व्यू की हेल्प से अपनी एक क्वेरी बनाई एंड फिर हमने इसके लिए वेरियस कमांड्स लिखी। तो हमने पहले बता दिया कि किस किस मेथड से हम बना सकते हैं। डिज़ाइन व्यू से हमने क्वेरी बनाई, ठीक है, टेबल को चूज़ किया, उसके स्टेप्स लिखे, साथ साथ हमने उसके स्क्रीनशॉट्स अटैच किए। फिर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस करने के लिए एसक्यूएल कमांड्स इसके अंदर लगाई हैं, सेलेक्ट स्टेटमेंट भी लगाई है और अपडेट भी लगाई है। अब जो हमने यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट लगाई है वो हम कहाँ लगा रहे हैं, उसके लिए आपको टूल्स मेन्यू में जाना है और यहाँ से एसक्यूएल पे जाना है और यहाँ पे आपने अपनी अपडेट स्टेटमेंट देनी है इन दिस बॉक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे हमने इस बॉक्स में अपनी जो अपडेट कमांड है वो स्पेसिफाई की। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। बाकी आपकी जितनी भी सेलेक्ट की क्वेरीज होंगी, सेलेक्ट स्टेटमेंट वाली क्वेरीज होंगी, उसके लिए आपको जाना है क्वेरीज ऑप्शन पे, दैट इज द डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्वेरीज, एंड यहाँ से आपने लेना है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। यहाँ पे आप अपनी सेलेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं, कमांड्स हैं, वो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section. Also, you can provide the feedback. If this video is helpful, you can like the video, share it and subscribe the channel for more such updates. I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you.